नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के YouTube चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना सुबह सुबह 7 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस YouTube चैनल पे मिलते हैं, तो क्लास रोजाना जरूर लगाया करें। CET 10+2 ग्रेजुएशन MCQ बैच मात्र 399 रुपए में 7 जुलाई से शुरू, और CET 10+2 मात्र 699 रुपए में और ग्रेजुएशन मात्र 899 रुपए में। और CET की बुक जो है वो अपने 2 जुलाई से मार्केट में सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं आप। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। अजमेर के पंचशील नगर स्थित मल्टीपर्पज स्टेडियम का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया? एक स्टेडियम जो है कहां? अजमेर में। स्टेडियम का नाम मल्टीपर्पज स्टेडियम। अब इसका क्या कर दिया गया है? नाम बदल दिया गया है। और स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। अजमेर के पंचशील नगर स्थित मल्टीपर्पज स्टेडियम का नाम बदलकर अब आधिकारिक रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कर दिया गया। तो किस जिले के स्टेडियम का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम? अजमेर। अजमेर के किस स्टेडियम का मल्टीपर्पज स्टेडियम का नाम बदला? नाम बदलकर क्या रखा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वासुदेव देवनानी। और इनकी पहल पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती यानी 6 जुलाई की पूर्व संध्या पर इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह आधुनिक स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है। नेक्स्ट, देहरादून में आयोजित 21वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप में उदयपुर की 10 वर्षीय खिलाड़ी मायरा त्यागी ने कितने पदक जीते? कौन सी चैंपियनशिप? 21वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप। आयोजन कहां हुआ? देहरादून में। राजस्थान के किस जिले की? उदयपुर की। कितने वर्ष की खिलाड़ी? 10 वर्ष की खिलाड़ी। नाम क्या है? मायरा त्यागी। कौन है? मायरा त्यागी। और इसने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कितने? 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। तो 21वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां हुआ? देहरादून में। प्रतियोगिता 21वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप, जिसमें हमारे राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर जिले की 10 वर्षीय खिलाड़ी जिसका नाम है मायरा त्यागी, जिसने 1 जीता रजत और 1 जीता कांस्य पदक। तो मायरा त्यागी का संबंध अगर पूछे कि जिले से है, उदयपुर से, किस खेल से है? तो स्केटिंग से। किस खेल से है? स्केटिंग से। नेक्स्ट, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2025 सूचकांक के अनुसार 67.13 अंकों के साथ समग्र रूप से प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? एक सूचकांक राजस्थान एसडीजी 2025 सूचकांक, जिसमें कितने अंक? 67.13 अंक। और इतने अंकों के साथ प्रथम स्थान पर जो राजस्थान का जिला रहा है वो जिला है झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। सतत विकास लक्ष्य। प्रदेश के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा एसडीजी इंडेक्स 2025 जारी किया गया। एसडीजी इंडेक्स 2025 किसके द्वारा? तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। राज्य का औसत एसडीजी स्कोर अगर देखें तो कितना है? 60.80। कितना? 60.80। और झुंझुनू कितने? 67.13 अंक प्राप्त करके लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान हासिल किया। चित्तौड़गढ़ 65.41 अंकों के साथ जो है वो द्वितीय स्थान पर रहा है। एसडीजी इंडेक्स 2025 किसने जारी किया? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने। कितना स्कोर रहा है राजस्थान का? 60.80। ठीक है। सबसे ज्यादा झुंझुनू 67.13, दूसरे नंबर पे चित्तौड़गढ़ 65.41 अंक। तृतीय स्थान पर रहा है राजसमंद जिला 65.00 अंकों के साथ, और जैसलमेर 51.82 अंकों के साथ एसडीजी रैंकिंग में अंतिम यानी 33वें स्थान पर रहा।
जयपुर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का अनुपात सबसे कम दर्ज किया गया है। कम गरीबी के बावजूद जयपुर की एसडीजी रैंकिंग 10वें से गिरकर 22वें स्थान पर पहुंच गई। नेक्स्ट, नेपाल की राजधानी काठमांडू और काठमांडू में 29 जून से 2 जुलाई 2026 तक आयोजित पहली दक्षिण एशियाई सीनियर एवं मिक्स रोक बॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? 29 जून से 2 जुलाई 2026 तक एक आयोजन हुआ दक्षिण एशियाई सीनियर एवं मिक्स रोक बॉल चैंपियनशिप का। कहां हुआ? नेपाल में। भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। अब भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, उनमें से हमारे राजस्थान की एक खिलाड़ी जिसका नाम आता है बबीता गोयल। क्या नाम आता है? बबीता गोयल। पहली दक्षिण एशियाई सीनियर एवं मिक्स रोक बॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 29 जून से 2 जुलाई 2026 तक। कुमारी फुटसल एंड स्नूकर परिसर काठमांडू नेपाल के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ। भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला टीम की कप्तान है साइका खानम जो जम्मू कश्मीर की है, और राजस्थान की है बबीता गोयल। और बबीता गोयल भारतीय महिला टीम का हिस्सा रही और कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान सहित 13 राज्यों में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा किस रोड मैप 2030 का शुभारंभ किया गया है? राजस्थान सहित कितने राज्यों में? 13 राज्यों में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा रोड मैप 2030 का शुभारंभ राजस्थान के अंतर्गत किया गया और नाम आता है सुमन रोड मैप 2030। कौन सा? सुमन रोड मैप 2030। सुमन रोड मैप 2030 का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य देश में मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना। लक्ष्य अगर देखें कौन से वर्ष का है तो 2030 का है। मुख्य लक्ष्य है मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना। रोकी जा सकने वाली मातृ एवं नवजात शिशुओं की मौतों को शून्य के करीब लाना है। फोकस क्षेत्र देखें तो राजस्थान सहित 13 राज्यों की 130 उच्च प्राथमिकता वाले जिले रहेंगे, जिसमें शामिल कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ये वो 13 राज्य हैं। इन 13 राज्यों में मातृ नवजात शिशुओं की मौत को शून्य तक लाना है, जिसमें प्रमुख पहले हैं एआई आधारित लेबर रूम, ठीक, जननी पोर्टल के माध्यम से डिजिटल निगरानी की जाएगी, सुमन पंचायत का गठन किया जाएगा, सुमन कॉल सेंटर का शुभारंभ। मुख्य उद्देश्य सुरक्षित प्रसव, गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाएं तथा मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाना। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के साथ किस योजना के संशोधित संस्करण का शुभारंभ किया है? जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कब हुआ? 4 जुलाई 2026। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसके अंतर्गत देखे तो आपकी एक योजना आती है उड़ान योजना। उड़े देश का आम नागरिक, इस संशोधित उड़ान योजना को क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया गया। टर्मिनल की लागत है 480 करोड़ रुपए। अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण एवं हरित भवन निर्माण आधारित सतत विकास लक्ष्य जो है वो रखा गया है। पश्चिमी राजस्थान में एयर कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और संशोधित उड़ान योजना का जो उद्देश्य है वो है क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करना तथा उड़े देश का आम नागरिक विजन को आगे करना, जिसमें मुख्य प्रावधान अगर देखें तो अप्रयुक्त हवाई पट्टियों के माध्यम से 100 हवाई अड्डों का विकास करना है। 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। कितने? 100 हवाई अड्डों का विकास। एयरलाइन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की वोएबिलिटी गैप फंडिंग सहायता जारी रहेगी।
28,840 करोड़ रुपए के आवंटन से अगले 10 वर्षों में विमानन आधारित विकास को गति दी जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित जो रहे थे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहेल और मुख्य सचिव श्री वी निवास। नेक्स्ट, सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 का आयोजन 4-5 जुलाई 2026 को कहां किया गया? 4-5 जुलाई 2026 को सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया गया और ये आयोजन अगर देखें तो कहां किया गया? तो माउंट आबू में। कहां किया गया? माउंट आबू में किया गया। सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 का आयोजन कब हुआ? 4-5 जुलाई 2026 को। कहां हुआ? माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में। मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता कौन थे? विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी थे। मुख्य उद्देश्य विकसित भारत @ 2047 के विजन के अनुरूप आधुनिक, कुशल एवं नागरिक केंद्रित कानूनी ढांचा तैयार करना। समीक्षा का विषय है मंत्रालय की उपलब्धियों का मूल्यांकन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से मुकदमों को कम करने पर विचार विमर्श। घोषणा पत्र का उद्देश्य रखा गया कानूनों को अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त करना। प्रमुख विषय है वैकल्पिक विवाद समाधान, विधायी सुधार, प्रौद्योगिकी, सक्षम शासन, प्रशासनिक उत्कृष्टता। नेक्स्ट, उदयपुर जिले की भिंडर तहसील के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अगले 5 वर्षों के लिए किस उद्देश्य से रिजर्व किया गया है? कौन सा जिला? उदयपुर। कौन सी तहसील? भिंडर। 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 5 वर्षों के लिए रिजर्व किया गया है और यह रिजर्व किया गया है राजस्थान में परमाणु खनिजों के अन्वेषण एवं अनुसंधान के लिए। कौन से? परमाणु खनिजों के। उदयपुर के भिंडर क्षेत्र में परमाणु खनिज अन्वेषण के भंडार, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो एक स्थान है निवानिया कीकावास के पास। निवानिया कीकावास के पास तहसील है भिंडर, जिला है उदयपुर और उदयपुर में जो आरक्षित क्षेत्र है वो है लगभग 10 वर्ग किलोमीटर और आरक्षण जो अवधि रखी गई है वो कितनी है? 500। आरक्षण करने वाला विभाग अगर देखें तो राजस्थान का खान एवं पेट्रोलियम विभाग है, जिसका उद्देश्य है परमाणु खनिजों विशेषकर यूरेनियम की खोज एवं वैज्ञानिक अन्वेषण सर्वेक्षण का अधिकार केवल परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय। तो खनन स्थिति, आरक्षित क्षेत्र में सामान्य खनन गतिविधियों पर रोक। संभावित खनिज अगर देखें तो है यूरेनियम, थोरियम एवं अन्य रेडियोधर्मी खनिज। महत्व, परमाणु ऊर्जा एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज भंडार मिलने की संभावना है। उदयपुर की विशेषता है यूरेनियम, बेरिलियम तथा अन्य बहुमूल्य खनिजों की संभावनाओं वाला प्रमुख क्षेत्र है उदयपुर। और राजस्थान का अन्य जो यूरेनियम क्षेत्र है वो है रोहिल। रोहिल है कहां? सीकर। काफी चर्चा में रहा है, जो देश के प्रमुख यूरेनियम भंडारों में माना जाता है। तो यूरेनियम के भंडार रोहिल, सीकर में खोजे गए थे पहले। 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटित 300 मेगावाट क्षमता का करनीसर सौर ऊर्जा संयंत्र की जिले में स्थित है। करनीसर सौर ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट? 300 मेगावाट। उद्घाटन किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कब किया गया? 4 जुलाई 2026 को। और जिसका राइट आंसर आता है आपका बीकानेर। करनीसर सोलर पावर प्लांट है कहां? बीकानेर में। उद्घाटन 4 जुलाई 2026 किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। करनीसर सोलर पावर प्लांट जो बीकानेर में है, जिसकी क्षमता है 300 मेगावाट और परियोजना का स्वामित्व जो रहेगा एनएचपीसी लिमिटेड के पास रहेगा। योजना का स्वामित्व किसके पास है? एनएचपीसी लिमिटेड के पास है। और प्रशासनिक मंत्रालय जो है वो कौन सा है? विद्युत मंत्रालय। उद्घाटन समारोह में प्रमुख उपस्थिति रही हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरदीप सिंह पुरी, दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा दोनों मुख्यमंत्री हैं। और प्रमुख महत्व की बात करें तो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण उपलब्धि तथा स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत विकास की दिशा में बड़ा कदम है। एनएचपीसी कुल स्थापित क्षमता अगर देखें तो
9,332.90 मेगावाट संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियों सहित। एनएचपीसी की प्रमुख ऊर्जा परियोजनाएं जल विद्युत, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा, जिसमें एनएचपीसी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर भारत के ग्रीन एनर्जी और सतत विकास लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराही जा चुकी राजस्थानी हिंदी फिल्म ओमलो 3 जुलाई 2026 से किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है? तो हमारी राजस्थानी हिंदी फिल्म जिसका नाम है ओमलो रिलीज कब हुई? 3 जुलाई 2026। और ये किस प्लेटफॉर्म पर है? तो वेब्स ओटीटी, वेब से ओटीटी पर है। राजस्थानी एक हिंदी फिल्म का नाम है ओमलो और रिलीज अगर देखें तो 3 जुलाई 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर और राजस्थानी हिंदी भाषा के अंतर्गत है और कहानी का आधार है राजस्थान के बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ स्थित धोलिया गांव का परिवेश है। बीकानेर जिला डूंगरगढ़ के अंतर्गत है धोलिया गांव और उसी के आधार पर बनाई गई है राजस्थानी हिंदी फिल्म ओमलो। और मुख्य विषयों में सामाजिक सोच, मानवीय वेदनाएं, संघर्ष, बेबसी तथा पीढ़ियों से चली आ रही सामाजिक कुरीतियों का चित्रण किया गया, जिसमें प्रमुख पात्र है एक 7 वर्षीय मासूम बच्चा और एक ऊंट। फिल्म ने 24 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। अटलांटा इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार भी जीता है। विशेष उपलब्धियों में ओमलो राजस्थानी सिनेमा की पहली फिल्म है जो लगभग 120 देशों में एक साथ रिलीज हुई है। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान लोक सेवा आयोग के 73वें सदस्य के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर संतोष आनंद। और क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक एवं भौगोलिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अलवर वन मंडल का पुनर्गठन कर कौन से 2 नए वन मंडल बनाए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है मेन कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और अच्छा सा एक कमेंट कर देना। रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, ये टारगेट बैच 2 जुलाई से शुरू हो चुका है और बैच लाइव कोर्स के साथ आपको जो वो बुक सेट भी साथ में फ्री में रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए 86 96 97 21 21 पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और पीटीआई का सफल बैच 30 जून से शुरू हो चुका, तो इसके साथ 12 बुक सेट जो है वो फ्री है। और ईओआरओ फर्स्ट पेपर जीके 2 जुलाई से शुरू लाइव फ्रॉम स्टूडियो से, फीस रखी गई है मात्र 999 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए 86 96 97 21 21 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।